700 करोड़ रुपया पॉन्ड अथॉरिटी को पंचायती राज और एचआरडीएफ से ट्रांसफ़र किया गया कि हमारे जितने जोड़ हैं उनकी सफाई हो। जो पहले 5 पॉन्ड सिस्टम था उसको हटाकर जो नेचुरल क्लेंसिंग प्रोसेस है उसको टेकअप किया जाए। और हमारा टारगेट रहेगा, क्योंकि इस प्रदेश के अंदर 21,000 से ज़्यादा तालाब, जोड़ और वाटर बॉडीज़ हैं। एक दिन में तो सारी नहीं सुधर सकी, मगर प्लान्ड मैनर में एक्सपीडिशियस तरीके से इस पे काम किया जाए। हमारी सरकार ऑलरेडी मैदान में उतर चुकी है। जहाँ रिटेनिंग वॉल की ज़रूरत है, जहाँ और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, वो 700 करोड़ रुपए से आने वाले दिनों में आपको जोड़ों की शक्ल सुधरती दिखेगी। कई ऐसी वाटर बॉडीज़ भी है जहाँ बहुत लंबे समय से सफाई नहीं हुई और उस कारण जो पानी की सीपेज ग्राउंड में होती थी वो रुक गई, क्योंकि क्लेइंग हो चुकी है। उसको भी खाली करवा कर, उसकी भी परत उतार कर कैसे वहाँ पर रीजनरेशन का काम हो, उस पर भी एक नए तौर से पॉन्ड अथॉरिटी काम कर रही है। रेलवे की पिंक बुक ही पढ़ कर देख ले तो पता चल जाएगा कि कितना कुछ रेलवे सेक्टर में देने का काम किया है। और जो लोग विपक्ष में बैठे वो सांसद रह चुके हैं, मैं भी रह चुका हूँ। और इस बार जिस तरीके से बैलेंस किया गया है, पिछले साल से भी बेहतर तरीके से अलग अलग हेड्स में फंड्स को दिया गया है, मुझे लगता है आम जन इससे खुश है। इस गाँव की कुछ, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो पंजाब हो, दोनों स्टेट्स के साथ हम अपने वाटर राइट्स को शेयर करते हैं। आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल के साथ हम मिलकर रेणुका डैम बनाने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पर सतलुज यमुना लिंक भी हरियाणा के एक महत्वपूर्ण वाटर कोर्स, वाटर चैनल के तौर पे हमारे सामने है। जहाँ चुनाव की बात है, हमारी पार्टी ना तो दोनों प्रदेशों में चुनाव लड़ी। आज जरूरत पड़ेगी कहीं तो जरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आदेश देंगे उसके ऊपर। निकाय चुनाव पर क्या 8 लोगों की जिम्मेवारी लगाई है। प्राथमिक बैठक कल हुई है, उनकी ड्यूटियां लगाई गई है। जो 45-46 निकाय हैं जिनमें आने वाले समय में चुनाव ड्यू है, उनका दौरा भी करे कमेटी और वहाँ पर संगठन चेयरमैन लड़ेगी गठबंधन के अंदर, या फिर हमारे कैंडिडेट्स, जैसे पहले 7 में से 2 चेयरमैन हमारे लड़े और 5 में कैंडिडेट्स हमने उतारने का काम किया। हमारे एमसीज भी बने। उस तरीके से हमें आगे कैसे बढ़ना है, जो उनकी अगली बैठक का निर्णय होगा वो नेशनल बॉडी को देगी और नेशनल बॉडी उस पर आगे निर्णय देगी। इस कानून को युवाओं को लाभ के तौर पे कैसे दिलवा पाए, इस पे काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री के लोगों के साथ भी निरंतर हमारी चर्चाएं चल रही है। 13 तारीख को गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोगों से मैं चर्चा करूँगा। 18 तारीख को आपके फुटवेयर एसोसिएशन के लोगों से चर्चा करूँगा। कल पानीपत के हैंडलूम एसोसिएशन के लोगों से चर्चा करूँगा। और जो भ्रम है या जो पॉलिटिकल एजेंडा इसको रोकने के लिए बनाया गया है, उसको भी उनके दिमाग से क्लैरिफाई करेंगे कि ये आपके नुकसान का नहीं है। मैंने खुद एक सोनीपत की फैक्ट्री का चेक करवाया, जिस फैक्ट्री मालिक ने अपने आसपास, जूते बनाने का वो फैक्ट्री काम करती है, आसपास के गांव में स्केलिंग कराई और नतीजा ये आया कि आज उस फैक्ट्री में 90% लेबरर और मेजॉरिटी औरतें हैं जो लोकल गांव की हैं और वहाँ काम करती हैं। तो अगर इंडस्ट्री का इस तरह योगदान रहेगा तो वो दिन दूर नहीं होगा जो हम इस कानून को पूरी तौर पर लागू अच्छे तरीके से इंडस्ट्री के साथ मिलकर कर पाए। और जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ये सोचती है कि वो अड़चने डालती रहेगी और हमारे को रुकवाती रहेगी, उनको मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि आज अगर आप गवर्नमेंट अलॉटेड किसी भी इंडस्ट्रियल पार्क में हो और जो ज़मीन अलॉटमेंट या ऑक्शन में आपको मिली है, उनके एग्रीमेंट में भी लिखा गया कि 75% तो आपको लोकल कैंडिडेट्स को नौकरी देनी है। अगर फोर्सफुली हम उस पर इम्प्लीमेंटेशन पे आ गए, फिर तो कोई 30-50 हज़ार का बार नहीं है हमारे ऊपर। वो तो फिर क्लास 1 ऑफिसर के बराबर की कोई सैलरी लेता होगा लाखों की, उसके अंदर भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पर हमारी मंशा है कि हम धीरे धीरे अनस्किल्ड, फिर सेमी स्किल्ड और फिर स्किल्ड क्लास की एम्प्लॉयमेंट में ही
जब जब हमारे इंस्टीट्यूशन उस काबिल हो जाएंगे, हमारे पास स्किल ट्रेड उतना अच्छा हो जाएगा, उसको अपलिफ्ट करेंगे। आज तो बेसिक हमने कदम उठाया था, उससे भी लोगों को घबराहट है। तो मुझे लगता है कि इससे पीछे इंडस्ट्री से ज़्यादा कई पॉलिटिकल एजेंडा छुपे हुए हैं। इस कानून को युवाओं को लाभ के तौर पे कैसे दिलवा पाए, इस पे काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री के लोगों के साथ भी निरंतर हमारी चर्चाएं चल रही है। 13 तारीख को गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोगों से मैं चर्चा करूंगा। 18 तारीख को आपके फुटवेयर एसोसिएशन के लोगों से चर्चा करूंगा। कल पानीपत के हैंडलूम एसोसिएशन के लोगों से चर्चा करूंगा। और जो भ्रम है, यह जो पॉलिटिकल एजेंडा इसको रोकने के लिए बनाया गया है, उसको भी उनके दिमाग से क्लैरिफाई करेंगे कि ये आपके नुकसान का नहीं है। मैंने खुद एक सोनीपत की फैक्ट्री का चेक करवाया, जिस फैक्ट्री मालिक ने अपने आसपास, जूते बनाने का वो फैक्ट्री काम करती है, आसपास के गांव में स्केलिंग कराई और नतीजा ये आया कि आज उस फैक्ट्री में 90% लेबरर और मेजॉरिटी औरतें हैं जो लोकल गांव की हैं और वहाँ काम करती हैं। तो अगर इंडस्ट्री का इस तरह योगदान रहेगा तो वो दिन दूर नहीं होगा जो हम इस कानून को पूरी तौर पर लागू अच्छे तरीके से इंडस्ट्री के साथ मिलकर कर पाए। और जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ये सोचती है कि वो अड़चने डालती रहेगी और हमारे को रुकवाती रहेगी, उनको मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि आज अगर आप गवर्नमेंट अलॉटेड किसी भी इंडस्ट्रियल पार्क में हो और जो ज़मीन अलॉटमेंट या ऑक्शन में आपको मिली है, उनके एग्रीमेंट में भी लिखा गया कि 75% तो आपको लोकल कैंडिडेट्स को नौकरी देनी है। अगर फोर्सफुली हम उस पर इम्प्लीमेंटेशन पे आ गए, फिर तो कोई 30-50 हज़ार का बार नहीं है हमारे ऊपर। वो तो फिर क्लास 1 ऑफिसर के बराबर की कोई सैलरी लेता होगा लाखों की, उसके अंदर भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पर हमारी मंशा है कि हम धीरे धीरे अनस्किल्ड, फिर सेमी स्किल्ड और फिर स्किल्ड क्लास की एम्प्लॉयमेंट में ही जब जब हमारे इंस्टीट्यूशन उस काबिल हो जाएंगे, हमारे पास स्किल ट्रेड उतना अच्छा हो जाएगा, उसको अपलिफ्ट करेंगे। आज तो बेसिक हमने कदम उठाया था, उससे भी लोगों को घबराहट है। तो मुझे लगता है कि इससे पीछे इंडस्ट्री से ज़्यादा कई पॉलिटिकल एजेंडा छुपे हुए हैं। 75% रिजर्वेशन और लोकल कैंडिडेट्स को जुमला बोलते हैं। उनकी सोच स्पष्ट है कि वो हरियाणा के युवाओं के हाथ में रोजगार देखना नहीं चाहते। और ये भी सामने मैं ला कर दूंगा कि इन एसोसिएशनों के पीछे किन किन पॉलिटिकल लोगों का मास्टरमाइंड रहा है, जो हरियाणा के युवाओं को उनके अधिकार ना मिले इसके लिए अड़चन बनेंगे। मैं तो ये चीज़ बोल सकता हूँ कि हमारी सरकार का दृढ़ निश्चय है कि हम हरियाणा के युवाओं को 75% रिजर्वेशन नौकरियों में दिलवाने का काम करें। और आज सुबह हमने सुप्रीम कोर्ट में इसको मेंशन भी किया। सुप्रीम कोर्ट के आगे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने बात भी रखी कि बिना सुने अपील एक्सेप्ट करी गई, स्टे किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी मेंशनिंग को एक्सेप्ट किया है और इसकी फर्दर सुनवाई के लिए मंडे को तय किया गया। हमें पूरी उम्मीद है कि देश के सबसे बड़े अदालत के अंदर हरियाणा अपने अधिकार की लड़ाई भी लड़ेगा और युवाओं को जो हमारा वादा है वो पूरी तौर पर दिलवाने का काम करेगा। कई जगह पानी खड़े होने की वजह से गेहूं भी पीली पड़ी है। कई ऐसा एरिया है जहाँ सरसों है और परसों ओलावृष्टि भी सामने आई है। क्योंकि अभी 1 दिन 2 दिन और मौसम खराब बताया गया है। एक बारी जब पूरी क्लैरिटी आ जाएगी वेदर के अंदर, फिर उसका पूरा सर्वे हम दोबारा करवाएंगे। हमने पिछले वर्ष के अंदर भी 700 करोड़ रुपया मुआवजे का किसान के खाते में भिजवाने का निर्णय लिया है। और उसके साथ साथ जहां वाटर लॉगिंग रहती है, जहां आज सेम आ चुकी है, उसके लिए भी सरकार ने लगभग 450 करोड़ रुपया इस साल में फ्लड एंड ड्रॉट में इशू किया है कि वहाँ प्रॉपर वाटर की एक्सकेवेशन का काम समय अनुसार। तो हमारा तो ये प्रयास है कि किसान की फसल
बचे और किसान की खेती जो है वो समय अनुसार होती रहे, उसमें किसान को नुकसान ना हो। और कई ऐसा एरिया आपके ज़िले का है जहाँ आज भी पानी खड़ा है और फसल भी नहीं बुआई हुई। पहले 3500 रुपये उसके मिला करते थे, हमारी सरकार ने बढ़ाकर 7000 रुपये उसके करे हैं कि जिस भी किसान के बुआई नहीं हो पाई पानी खड़ा होने के लिए, उसको सरकार की तरफ से 7000 रुपये मुआवजा भी दिया गया। ऑलरेडी डोडलो वाइस चांसलर को सरकार ने भी कह दिया है कि इसको रेक्टिफाई जल्द किया जाए, और जिसने भी, क्योंकि कोई अकेले वाइस चांसलर का अप्रूवल नहीं होता है, तो नीचे से जो डिपार्टमेंट है जो ये प्रिंटिंग स्टेशनरी देखता है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई आने वाले दिनों में हो। एक बजट जारी किया।